2024 लोकसभा चुनाव में किसका लहराएगा परचम? जो मुस्लिम लोग हैं, क्या वो सपा का साथ छोड़कर मायावती का साथ देंगे? बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सरकार। दलित वोटर के साथ साथ मुस्लिम लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। 2024 में बहन जी की सरकार आएगी केंद्र में। क्या क्या चुनौतियां रहेंगी मायावती? चुनौती उनके कुछ नहीं होती बहन जी के लिए। बहन जी के लिए दलितों का वोट भी है, सपोर्ट भी है। भाजपा को केवल बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। बहन जी आएगी, बहन जी सबको न्याय भी देगी, सबको सुरक्षा भी देगी, संविधान का राज होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। 2024 लोकसभा चुनाव में किसका लहराएगा परचम? कौन जीतेगा गद्दी और किसका होगा दबदबा? अब देखिए, बीजेपी, सपा और बीएसपी सब आमने सामने हैं और इसके लिए 2024 चुनाव के लिए जनता कितनी तैयार है, जनता के मन में आखिर कौन कर रहा है राज, ये सभी हम जानेंगे पब्लिक ओपिनियन के थ्रू। तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर साथ में हैं, उनसे करेंगे बातचीत और जानते हैं कि आखिर इनके मन में किसका है नाम। क्या लगता है 2024 में किसकी पार्टी जो है राज करेगी? 2024 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी केंद्र में। माननीय बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। इतने कॉन्फिडेंट के आप कह रहे हैं, मतलब इसके पीछे कुछ वजह? जनता जो है इस सरकार से उब चुकी है। सब लोग चाहते हैं कि सरकार में बदलाव होना चाहिए और माननीय बहन कुमारी मायावती जैसी नेता हैं जो पूरे देश में सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। आपको क्या लगता है मायावती क्या गठबंधन करेंगी? वैसे तो अभी उन्होंने इनकार किया है साफ साफ, लेकिन अब देखते हैं, अभी तो 2024 आने में थोड़ा सा टाइम है। माननीय बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। दम पर तो 2014 में भी बनाई थी, लेकिन खाता नहीं खुल पाया था। तो क्या लगता है 2024 में? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले भी बीजेपी सरकार रही है, उसके बाद कहाँ चली गई? ये सरकार होती है, चुनाव में हर बार समीकरण बदलते हैं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी और पूरी तैयारी, पूरे देश में अकेली नेता ऐसी है जो माननीय बहन जी के जो उत्तर प्रदेश में काम किए हैं उनको याद कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने जो कार्य किए हैं, सबको हर समाज को सम्मान देने का काम किया है। तो जनता जो है ना मन बना लिया कि अब केंद्र में बदलाव होना चाहिए और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसी शेरनी बहना है जो पूरे प्रदेश देश में माननीय बहन जी को जानते हैं, माननीय बहन जी को याद करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जो मुस्लिम लोग हैं, क्या वो सपा का साथ छोड़कर मायावती का साथ देंगे? निश्चित रूप से सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज बड़े पैमाने में जुड़ चुका है और मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है कि हमारा यदि हित है तो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से मायावती लगातार कैंपिंग कर रही हैं और दलित वोटर्स को लेकर के लगातार जुटी हुई हैं, तो इसको लेकर के क्या दलित वोटर्स के उसमें दम पर सिर्फ चुनाव लड़ पाएंगी मायावती और जीत पाएंगी? दलित वोटर के साथ साथ मुस्लिम लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। उसका नतीजा अभी आपको देखने को मिला है निकाय चुनाव में। भले ही हमारा जो है, लेकिन अगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं तो उसमें तो देखा गया है कि भाजपा में दलित वोटर्स जो हैं भाजपा को ज़्यादा वोट दिए। भाजपा को ज़्यादा वोट देते तो भाजपा की बराबर हमारे जो पार्षद हैं वो नहीं जीत पाते। 813 जीते हैं, भाजपा के भी 813 हैं और बसपा के भी 813 हैं मैडम। अच्छा, तो मायावती का क्या 2024 में उनकी गूंजेगी? बिल्कुल गूंज पुरजोर तरीके से, मजबूती से उनकी आवाज़ जनता के सामने है और जनता उनको पूरा सपोर्ट करके वोट करेगी। 2024 में बहन जी की सरकार आएगी केंद्र में। अच्छा, मायावती अभी एक कैंपेन स्टार्ट की है, अगर आपको याद हो, कैडर कैंपेन नाम है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि 17,000 जो है 17,000 में से अगर किसी एक कैंपेन में भी 500 लोग जुड़ जाते हैं तो 1 करोड़ लोगों तक ये पार्टी पहुंच सकती है। क्या लगता है कि मायावती के इस कदम से 2024 जीतना उनके लिए आसान है? बहन जी के उसके जुड़ने के लिए सब तैयार हैं। बहन जी 2024 में देश की प्रधानमंत्री जी बनेंगी क्योंकि उनके लॉ एंड ऑर्डर पे और भ्रष्टाचार पे। अभी ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, बहन जी ने अपने सांसद को जेल भिजवाता था। अभी इन्होंने इनका एक मंत्री और सांसद उसके केस में अभी तक पोस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, उसे इन्होंने अभी तक गिरफ्तार नहीं करवाया। इसलिए बहन जी 2024 में प्रदेश की प्रधानमंत्री बनेंगे अपने लॉ एंड ऑर्डर पर। इन्होंने भी उज्जैन में महाकालेश्वर की मूर्ति में भ्रष्टाचार हुआ, जबकि वो तो देव हैं, उनकी मूर्ति धड़ाक दिन टूट गई और वहाँ बहन जी ने जो लखनऊ में हाथी बनवाए थे उन पर लोग चढ़ के फोटो खींचते हैं और हाथियों पर चढ़ते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन हाथी में तक भी फर्क नहीं। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी गूंज? बहन जी की। बहन जी की? इतने कॉन्फिडेंट से कैसे कह रहे हैं? बहन जी का साइलेंट वोटर है और जो का है वो बसपा को ही वोट करता है।
अच्छा, और मुस्लिम क्या साथ काफी देंगे? संख्या में जी हमारी काफ़ी संख्या में हमारे साथ आ रहे हैं। सर्व समाज आ रहा है और मुस्लिम खासकर आ रहे हैं। तो एक बड़ी उसमें बीएसपी के लिए आप सब इकट्ठा खड़े हैं। बीएसपी के बीएसपी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और लॉ एंड शिक्षा ऑर्डर के लिए, उनकी, और जिन्होंने अपना सांसद जेल भिजवा दिया। पूरे सर्व समाज के लोग जंतर मंतर बैठे हैं। उन खिलाड़ियों को भी, हमारी बहन है 19 साल की है, पोस्को में दर्ज हुई रिपोर्ट, लेकिन उसको इन्होंने जेल तक नहीं भिजवा पाए। उसको पूरी बीजेपी लॉबी पूरी बचा रही है उस सांसद को। बीजेपी की साजिश ये है जो इससे डर रही है कि सांसद से, भाई सांसद है, उसे अगर बहन जी होती तब तो उसे जेल की हवा रोटी खा रहा होता वो सांसद, चाहे कितना बड़ा बाहुबली से वो। इसलिए बहन जी 2024 में आएंगी। अच्छा, क्या क्या चुनौतियां रहेंगी मायावती के लिए? चुनौती उनके कुछ नहीं होती बहन जी के लिए। बहन जी किसी को चुनौती नहीं मानती, वो अपने दम पर जो चुनाव लड़ती हैं सारे इसके सारे। आपको क्या लगता है महागठबंधन मतलब मायावती गठबंधन बनाएंगी? बहन जी अभी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का भी बहन जी ने कोई ऐसा ये नहीं दिया है। बहन जी ने कहा है कि हम अपने अकेले ही दम पे चुनाव लड़ेंगे। मायावती की रणनीति आगे की क्या है? किस तरह से 2024 में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कमबैक करने के लिए? क्योंकि देखा जाए तो सपा भी है सामने, भाजपा भी है, कैसे उनका ये रास्ता आसान होगा? बहन जी ने अभी लखनऊ में मीटिंग बुलाई थी, तो जितने भी सेक्टर और बूथ लेवल के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे जिले लेवल से पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं क्षेत्रों में। अब कैडर कैंप लगेंगे आने वाले समय में, अभी कुछ दिनों में कैडर कैंप चालू हो जाएंगे। हाँ जी। आपका क्या कहना है 2024 को लेकर? 2024 में बहन जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बहन जी का संगठन है। बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और मोदी का मुकाबला करने के लिए बहन जी सक्षम है। और जो थर्ड फ्रंट जो बना रहे हैं, फोर्थ फ्रंट बना रहे हैं, उनमें कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका संगठन पूरे देश में हो। और बहन जी के पास अपना वोट बैंक है, वो जहाँ चाहेंगे वो ट्रांसफर करती है। बहन जी का वोट साइलेंट वोट दलितों का साथ मिलेगा मायावती को? बिल्कुल मिलता आया है। कब नहीं मिला बहन जी को? बहन जी के लिए बहन जी के लिए दलितों का वोट भी है, सपोर्ट भी है, और बहन जी दलितों की एकमात्र नेता है। अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद से क्या जो मायावती के लिए मुस्लिमों का वोट बैंक है वो क्या मतलब आसान हो गया? वो तो मुस्लिम समाज में जाकर आप अच्छी तरह से जानकारी कर लें। मुस्लिम समाज कोई अब अंधभक्त नहीं है किसी का। मुस्लिम समाज भी जानता है कौन उनका हितैषी है, कौन उनका इस्तेमाल कर। मुस्लिम समाज आज आंखें खोल के देख रहा है कि भाजपा को केवल बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है, बहन कुमारी मायावती हरा सकती है, और कोई उनके सामने विकल्प नहीं है। और उनके सामने अभी किस तरह की रणनीति बनी हुई है मायावती के सामने? रणनीति उनके सामने कोई नहीं, वो खुद रणनीति बनाती हैं। उनके कोई ना ही वो किसी चीज़ की चुनौती मानती। बीजेपी की पूरी लॉबी नगर निगम के चुनाव में लड़ी। हमारे बीएसपी का नगर निगम ने आगरा वाला जबरदस्ती हराया। बहन जी किसी को मानती नहीं है। वो सारे के वो अपने दिशा निर्देश खुद लेती हैं। वो इनके पूरे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय तक लेवल के नगर निगम चुनाव में बहन जी को प्रचार किया नहीं किया। इनकी सारी टीम ने प्रचार किया, फिर भी 813 इनके पार्षद आए और 813 बीएसपी के आए पार्षद बिगड़ प्रचार करे। तो बहन जी का वोट साइलेंट है। वो बहन जी आने वाले 2024 में बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी इस आधार पर। ये अपनी पूरी टीम के राष्ट्रीय लेवल तक क्षेत्र में चले जाते हैं, लेकिन एक लड़के को न्याय नहीं दिला पा रही है। तो काय का न्याय दिलाएंगे ये, और क्या करेंगे ये? जो हमारी बहना वहाँ बैठी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, देश का गौरव है, उनको ये न्याय नहीं दिला सकते। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बचाएंगे जब हमारे जो देश की धरोहर है, देश का सम्मान है, उनको न्याय नहीं दे पा रही है। तो और बीजेपी किसको न्याय देगी? एक मात्र सांसद को रिपोर्ट बचाओ में पूरी बीजेपी खड़ी है। जिसके पोस्ट को लगी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये इनकी ताकत है। अगर आम जनता पे पोस्ट को लग जाती है उसके घर तक के नीलाम करवा देते हैं, लेकिन एक सांसद एक मंत्री को अरेस्ट नहीं करवा पा रही बीजेपी। तो इसका मतलब दबदबा उसका पूरी बीजेपी पे हावी हो रहा वो। लेकिन अभी तो आदित्य ठाकरे ने बातचीत की है ना, अभी तो रोका। अगर बहन जी होती ना देश की प्रधानमंत्री, उनका मंत्री ऐसा करता तो पहल के दिन ही जेल में होता। वो बात होती बाद में। बहन जी किसी लॉ एंड ऑर्डर पे किसी को बख्शते नहीं है। इसलिए देश की प्रधानमंत्री बहन जी जैसी नेता को मिलना चाहिए जो देश के राष्ट्र के हित के बारे में सोचती हैं। खाली है तो दिखावा कर रहे हैं। अच्छा, मायावती ने एक नारा दिया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। क्या लगता है इस दम पर मायावती पूरा वोट जीत सकती हैं? मतलब क्या 2024 में इसको लेकर के? बहन जी जो बताती हैं सोच समझ के बताती हैं, और बहन जी ने नारा दिया है, उसके बल पर हम पूरे देश में
कामयाब रहेगा? कामयाब रहे प्रधान। देखिए क्योंकि भाजपा भी लगी हुई है इसी गड़ाई हुई है अपनी आंखें, सपा भी गड़ाई हुई है, क्या लगता है किसकी तरफ जाएगा दलित समाज? दलित समाज तो हमारा बहन जी के साथ है ही। दलित समाज भी है, सर्व समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, और सबका हित सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बसपा के साथ है, और सबका हित बसपा में सुरक्षित। बसपा ना कभी जाति की बात करती, ना धर्म की बात करती, बसपा न्याय की बात करती है, और बसपा सबको न्याय देती है। भाजपा की तरह कहती नहीं है, बहुजन समाज पार्टी करने में विश्वास करती है। अच्छा, तो अभी जैसे प्रधानमंत्री बने हुए हैं नरेंद्र मोदी, तो अभी इनके में ऐसा क्या कमी आप लोगों को दिख रही है कि जो आप मायावती की मांग कर रहे हैं? कमी तो केवल मीडिया को नहीं दिख रही, जनता को सब दिख रही है। मीडिया अपने अनुसार घुमा फिरा के बताती है, सबको पता देश की बेटी वहाँ बैठी है, देश की जीडीपी कहाँ गई, रोजगार कहाँ गए, और देश में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या करे, सब है पता। केवल मीडिया को छोड़ के, मीडिया को नहीं पता। मीडिया को तो सब पता है, मीडिया तो दिखाई रही है, लेकिन आप लोगों को बताना है ना कि भाई ऐसी क्या कमी लग रही है कि आप मायावती को प्रधानमंत्री दिखा सकते हैं, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं वो एक दो को छोड़कर कोई नहीं दिखाता। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि भाई मायावती को उस गद्दी में बैठा करके, मतलब कुछ तो होगा ना। देखिए हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। क्या रीज़न है जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री की गद्दी में? हमारा संविधान का राज होगा, संविधान की सुरक्षा होगी, सबका सम्मान होगा, सबको रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अभी भी सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा तब रोज हो रही है, कोर्ट में पुलिस की कस्टडी में मर्डर हो रहे हैं, ये सुरक्षा ही तो है। ये सुरक्षा सबको दिख रही है। जैसे उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उस वक्त, अतीक अहमद का जब अभी जिस तरह से उसका वो हुआ एनकाउंटर वगैरह, तो ये सब जिस तरह से गुंडों का, माफियाओं का राज खत्म हो रहा है, तो ये एक वो नहीं है? नहीं, गुंडों का राज खत्म हो रहा। ब्रजभूषण भी तो माफिया है, ब्रजेश सिंह भी तो माफिया है। आप तो एक तरफा देख रहे हो ना, आप तो इधर साइड से देख रहे हो। एक बात बताओ, पुलिस यदि वो माफिया है, गलती है उसकी, तो कोर्ट सजा दे, कोर्ट सजा दे। पुलिस कस्टडी में मारा गया है वो, तो ये फेलियर सरकार का है या किसका है? यदि पुलिस कस्टडी में मारा है तो कोर्ट सजा दे, यदि वो दोषी है तो कोर्ट सजा दे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन शासन संविधान का राज होना चाहिए, बसपा की यही मांग। और अच्छा, तो बसपा का जब अभी सरकार अगर बन जाती है तो फिर ये सभी चीजें मतलब जो है खत्म हो जाएंगी जड़ से, कंट्रोल में? ज़्यादातर बसपा के शासन को आप उठा कर देख लें। राजा भैया जैसे लोगों को यदि उन्होंने भी गलत किया तो जेल में भेजा। ब्रजभूषण से तो बढ़ाई है वो, ब्रजभूषण को जेल में ना भेजने के लिए क्या मजबूरी है, बताएंगे? सरकार बताइए इस बात को। यदि पास्को एक्ट लगा है और रुपये भी लगते हैं, क्या उन्हें जेल नहीं भेजा जाता? हमारी बहनों का जो उत्पीड़न कर रहे हैं खिलाड़ी हैं, वो देश का गौरव है। कोई गलत बात कहेगा? जंतर मंतर में बैठे हैं, वो संसद भवन में बैठे हैं, कितने दिन हो गए, क्यों न्याय नहीं उन्हें? तो इसलिए बहन जी आएगी, बहन जी सबको न्याय भी देगी, सबको सुरक्षा भी देगी, संविधान का राज होगा।